नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। नमस्कार, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। सीधे आपको लेकर चलेंगे छत्तीसगढ़, जहां पर दिखाएंगे शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें, जहां पर आज के दिन मंत्री ले रहे हैं शपथ। अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लखनलाल देवांगन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री श्याम बिहारी जायसवाल। मैं श्याम बिहारी जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्याम बिहारी जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री ओपी चौधरी। मैं ओपी चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ओपी चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े। तो आप देख रहे थे मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, तमाम मंत्री शपथ ले रहे हैं। देखिए लखनलाल देवंगन जो कि विष्णुदेव की टीम में अब शामिल हैं, जिन्हें आज बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। दीपिका। बिल्कुल, देखिए तमाम नाम हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर राम वर्मा है, रंगराग वर्मा, इनको भी आज मंत्री पद की शपथ। इसी के साथ आपको बता दें उनकी टीम में कौन कौन रखे जाएंगे, तो फिलहाल ये जानकारी इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए लक्ष्मी राजवाड़े की अगर बात करें तो बहुत ही बेहतर ये नेता है, साफ छवि के माने जाते हैं। मंत्रिमंडल में इन्हें शामिल किया गया, लोगों के बीच इनकी अच्छी पकड़ है। देखिए राम बिहारी की अगर हम बात करें, इन्होंने बहुत मेहनत की, चुनाव में बीजेपी का इनको तोहफा मिला और 9 मंत्रिमंडल जो आज के दिन जारी किए गए, जो शपथ ले रहे हैं, उस लिस्ट में इनका भी नाम है। देखिए वहीं अगर बात करें तो केदारस का भी नाम मंत्रिमंडल के लिस्ट में, ये भी आज के दिन शपथ ले रहे हैं और इनको भी आज बड़ा मंत्रालय मिलने वाला है। दीपिका। बिल्कुल, देखिए तमाम मंत्री जो हैं पद और गोपनीयता की शपथ आज ले रहे हैं। इसी के साथ साथ देखिए अब ये वो जो टीम तैयार हो रही है, यही टीम छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करेगी। इस पर लगातार जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सांसदों के सस्पेंशन पर विपक्ष का हल्ला बोल लगातार है। तो आज देश भर में विपक्षी दलों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। जंतर मंतर पर INDIA गठबंधन का प्रदर्शन इस वक्त किया जा रहा है। तो दोपहर 3 बजे जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन होगा। गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता यहां पर शामिल होंगे। सभी निलंबित सांसद भी प्रदर्शन में दिखाई देंगे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम नेता भी होंगे, लेकिन राहुल गांधी आज संबोधित करेंगे निलंबित सांसदों को। तो बिल्कुल देश भर में विपक्षी दलों का ये प्रदर्शन होगा, क्योंकि तमाम जिस तरीके से सांसद सस्पेंड किए गए थे, जिनकी संख्या 146 हो गई। हालांकि लोकसभा अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन यहां पर चूक का जो मामला था, सुरक्षा की चूक के मामले को लेकर लगातार यहां पर घेरा गया। कहा गया गृहमंत्री अमित शाह यहां आए, सदन में आए, अपना वक्तव्य रखें, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कार्यवाही भी लगातार बाधित हुई। और कल भी आपने नजारा देखा था किस तरीके से पुरानी संसद से लेकर विजय चौक तक जुलूस निकाला गया था। तमाम जो सस्पेंड सांसद थे उनका ये तख्ती, बैनर, पोस्टर हाथ में लिए हुए कहा कि लोकतंत्र बचाओ। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये बात कही थी कि यदि सांसद संसद के भीतर अपनी बात नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे। फिलहाल आपको बता दें अब ये प्रदर्शन बढ़ गया, ये देशव्यापी प्रदर्शन हो रहा है। तो फिलहाल गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता इसमें शामिल आज होंगे। तो सांसदों के सस्पेंशन पर आज विपक्ष का हल्ला बोल। केवल दिल्ली में ही नहीं, देश भर के कई राज्यों में प्रदर्शन इस समय जारी है और आगे ये और भी प्रदर्शन आगे बढ़ेगा। नीरज मिश्रा सहयोगी लखनऊ से, छवि अवस्थी राजस्थान से पूरी जानकारी के साथ। नीरज, पहले आपके साथ आपने कहा था कि 11 बजे से लखनऊ में प्रदर्शन होगा विपक्षी दलों का।
जी बिल्कुल, देखिए आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों अपना जो है प्रदर्शन कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अभी अभी कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं, लेकिन 11 बजे से कांग्रेस का जो प्रदर्शन था, अभी कांग्रेस के जो तमाम लीडर्स हैं वो नहीं आए हैं। लेकिन ये है कि आने वाले वक्त में थोड़ी देर बाद वो ज़रूर यहाँ पहुँचेंगे। कलेक्ट्रेट में उन्हें डीएम को ज्ञापन देना है, लेकिन अभी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल नहीं पहुँचे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कलेक्ट्रेट अभी अभी पहुँच गए और इस समय हम कलेक्ट्रेट के बाहर ही खड़े हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लीडर्स भी थोड़ी देर में पहुँचेंगे। विपक्षी दलों का आज ये प्रदर्शन है कि उनके तमाम सांसदों को, उनका आरोप है कि बोलने नहीं दिया जा रहा है और सदन से बाहर कर दिया जा रहा है। तो इन्हीं सब मामलों को लेकर, मुद्दों को लेकर आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां आज प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन प्रदर्शन अलग अलग कर रही हैं। और समाजवादी पार्टी ने अपना प्रदर्शन किया और इस समय कलेक्ट्रेट के अंदर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए। बिल्कुल, छवि अवस्थी आप भी जुड़ रही हैं राजस्थान से। छवि जरा जानकारी आप दीजिए, क्योंकि ये विपक्षी दलों का देशव्यापी प्रदर्शन है, तो फिलहाल कौन कौन से बड़े जो चेहरे हैं इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ जानकारी अभी आपके पास? बिल्कुल, देखिए मैं इस समय शहीद स्मारक पर हूँ जहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है और इस समय अगर मैं बताऊँ तो कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं, जिसमें हमीद जोशी जो हवा महल से चुनाव लड़े थे, उसके अलावा प्रशांत शर्मा जो आमेर से विधायक है, गंगा देवी यहाँ मौजूद हैं, पुष्पेंद्र भारद्वाज जो सांगानेर से चुनाव लड़े थे, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उनके सामने चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे, वो यहाँ मौजूद है। आप मेरे भी चीजें देख ही सकते हैं कि किस तरह कांग्रेस का प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। और ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, संसद में जिस तरीके का वाकया हुआ और उसके बाद जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन, जिस तरीके से जो सांसदों, छवि देखिए, नीरज बता रहे थे कि वहां पर समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जुटना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर चूंकि INDIA गठबंधन का है, तो यहाँ पर कांग्रेस के साथ क्या और भी तमाम विपक्षी दल इनको ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वो आप देख पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के अभी कुछ लोग शामिल हुए हैं और अभी हम फिलहाल आप देख ही सकते हैं कि हाथों में जो ये लाल झंडा लेकर आए हैं, ये CPI के कुछ लोग शामिल हुए हैं प्रदर्शन में, जो कि कांग्रेस के साथ इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं। जिस तरीके से निलंबन किया गया सांसदों का, उसके खिलाफ है, उनके विरोध में है। और इसके अलावा अगर बात करें तो कई और जो समर्थक पार्टियां हैं उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है। हाल फिलहाल यहाँ CPI के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। पूरे राजस्थान में अलग अलग जो जितनी भी जिला कमेटी है सबको निर्देशित किया गया है प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से कि सभी जगह पूरे जिलों में इसी तरह की। देखिए, छवि लौट कर आऊंगा। नीरज मिश्रा लखनऊ से अपडेट दे रहे हैं। नीरज, देखिए लग रहा है कि दिल्ली की जो आंच है लखनऊ तक पहुंचेगी अब से कुछ ही देर के बाद। जंतर मंतर पर जो दिग्गज नेता इंडिया गठबंधन के वो अब जुटने इकट्ठे अब शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज सड़क से संसद तक विपक्षी दलों का प्रदर्शन है। हालांकि 11 बजे से कांग्रेस ने कहा था वो प्रदर्शन करेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि यूपी जोड़ो यात्रा भी कांग्रेस निकाल रही है, तो उसके तमाम जो बड़े लीडरान हैं, जो नेता हैं, वो इस समय उस यात्रा में सहारनपुर से निकले हुए हैं। और यहाँ पर जो लीडर्स हैं वो अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि थोड़े वक्त में वो ज़रूर पहुँचेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो तय समय पर यहाँ पहुँच गए 12 बजे, और वो कलेक्ट्रेट पहुँच गए और वो अपना ज्ञापन इस समय जिलाधिकारी को दे रहे हैं। तो कहा जाए कि कांग्रेस का अभी प्रदर्शन थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने टाइम पर अपना प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल, इसी बीच देखिए अभिषेक विजय भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। अभिषेक, देखिए आज इंडिया गठबंधन का बड़ा प्रदर्शन, और इसी के साथ साथ ये भी कहा जाए कि रूठों को भी मनाना है और इस प्रदर्शन को भी भुनाना है, क्योंकि किस तरीके से नीतीश रूठे हुए हैं। अखिलेश यादव का हम बात करें, नीरज तो आखिरकार बता ही रहे, तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे क्या? कौन कौन से बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं अभिषेक? इंडिया ये अलायंस के लिए है, क्योंकि मैं बार बार इस चीज का जिक्र कर रहा हूँ कि एकजुटता दिखाने का समय यही है विपक्ष के पास। अभिषेक, एक मिनट, जवाब पे आपके बने रहेंगे। जो लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए राहुल गांधी जंतर मंतर पहुंच चुके हैं और मीडिया कर्मी उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के प्रदर्शन को लेकर वो क्या कहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जो निलंबित सांसद हैं उनको भी संबोधित करेंगे और इस प्रदर्शन में मुख्य किरदार के रूप में वो भी हैं। अभिषेक, कंप्लीट करिएगा।
बिल्कुल, देखिए इन तस्वीरों को जरूर देखना भी चाहिए और राहुल गांधी क्या मीडिया से कुछ बोलेंगे या नहीं, इसकी संभावना ना के बराबर है, क्योंकि आज जो कुछ भी बोलेंगे वो मंच से बोलेंगे। और इन सब में सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी के सामने ये, क्योंकि देखिए अब से कुछ देर पहले खबर ये आई कि राहुल गांधी ने फोन किया है नीतीश कुमार को और उनसे बात की है। नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर लगातार आती रही है तभी से, जब ये बैठक बेंगलुरु में हुई थी उसके बाद से लगातार, क्योंकि देखिए तमाम जो विपक्षी दल हैं वो यही चाहते हैं कि एकजुटता के साथ ये गठबंधन मजबूती से आगे बढ़े, लेकिन अब उसकी संभावनाओं पे सवाल उठने लगे, क्योंकि आप देखें कि चुनाव से पहले जो 5 राज्यों के चुनाव थे उससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से दूरियां बढ़ती नजर आई पार्टियों के बीच। बहरहाल लोकतंत्र की माता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन कोई भी अपनी माता को इस किस्म से ट्रीट करते हैं, ये बिल्कुल बुरी बात है। सर क्या जी इसको लेकर क्या सॉल्यूशन की तरफ सब जाएगा? सॉल्यूशन एक ही है, वो चुनाव में आएगी कि आप लोग इस सरकार को बदल के अच्छी सरकार लेके आइए इंडिया अलायंस की तरफ से। 3 विधेयक अनुपस्थिति में 3 विधेयक कल हो गया सर, वो प्रक्रिया पूरी। ये सब बुरी बात है, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण निधियों को ऐसे बिना कोई भी चर्चा और कोई विपक्ष की राय बिना सुन के करना बिल्कुल अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। तो जिनका ये कहना है कि आप इंडिया गठबंधन को आप जिताइए, इस सरकार से आप मुक्ति आप पाइए। शशि थरूर ने उन सांसदों का भी जिक्र किया जिन्हें निलंबित किया गया। शशि थरूर ने यह भी कहा जो लॉ कमीशन बिल लाया गया है वो बिना चर्चा किया गया। अभिषेक सुना आपने? और वो भी ध्वनि मत से पारित हो गया था। हाँ सागर, अब ये सब सिर्फ और सिर्फ कहने की बातें हैं। आप ध्वनि मत से पारित कराइए, वोटिंग करवा लीजिए। लोकसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी की अपनी खुद की, तो वो लोकसभा में ऐसे भी पारित होगा, आप रहिए या ना रहिए। राज्यसभा में भी बीजेपी सबसे मजबूत है और बीजेडी का समर्थन अमूमन हम देखते हैं कि मिल जाता है, और जब भी बीजू जनता दल का समर्थन बीजेपी को मिलेगा फिर राज्यसभा में भी कोई बिल पास करवाना बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल होने वाला है नहीं। तो बहरहाल जो बिल पास हुआ है उस पे अगर विपक्ष का कोई सांसद बोल भी रहा है तो उसका ज्यादा कोई महत्व होगा नहीं। ठीक है, चलिए एक चीज मानते हैं कि जितने निलंबित सांसद हैं वो अंदर नहीं थे, लेकिन बाकी सांसद कहाँ थे, ये भी तो सवाल होगा। देखो सवाल बहुत है। किया गया बिल्कुल, जिनको किया गया वो तो ठीक है, संसद के बाहर है। जिनका निलंबन नहीं हुआ था, क्या वो संसद के अंदर सभी के सभी सांसद मौजूद थे क्या चर्चा के लिए? तो ये ठीक है, आप सवाल उठाने के लिए उठाते रहिए, कोई फर्क इससे ज्यादा भी फिलहाल सरकार को नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब ये लेकिन हम कह सकते हैं ना अभिषेक, ये चुनौतियां कहीं ना कहीं INDIA अलायंस के लिए खड़ी होने वाली हैं। नीरज देखिए, एक तरफ तो आज राहुल गांधी ने फोन किया है, नीतीश को मनाने की कोशिश की, और इस बीच आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में जब टिकट बंटवारा हो रहा था तब अखिलेश यादव भी बहुत खफा नजर आए थे। साफ तौर पर वो मीडिया के सामने आए थे कि कहा कुछ और जाता है, करा कुछ और जाता है। तब उनका कटाक्ष भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर था। तो फिलहाल यहाँ पर क्या स्थितियां बनती नजर आ रही हैं? अखिलेश यादव का क्या रोल नजर आ पाता है आपको? जी देखिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए अगर कहा जाए तो ज़मीन अच्छी है, उपजाऊ है, और कांग्रेस के लिए जिस तरह की ज़मीन है वो सबको पता है। मात्र 2 विधायक जीते हैं, वो भी अपने दम पर जीते हैं। तो इसलिए जो क्षेत्रीय छत्रप है वो किसी तरह कांग्रेस को भाव नहीं देना चाहते अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो और कोई जहां पर क्षेत्रीय छत्रप मजबूत स्थिति में है। और यही कारण है कि जो INDIA गठबंधन है वो एकजुट कभी नजर नहीं आया, पूरी मजबूती से कभी अभी तक नहीं दिखा कि सभी एक स्वर में बात कर रहे हो। सबके अपने अपने बयान जब वो अपने राज्य में पहुंचते हैं तो अलग बयान देते हैं। और मध्य प्रदेश में देखने को मिला जिस तरह से अखिलेश यादव और कमलनाथ के बीच में वाद विवाद हुआ और उसके बाद स्थितियां खराब हुई और लोग अलग अलग लड़े। ये पहला, चूंकि उस समय गठबंधन बन चुका था, लेकिन उसके बाद भी अलग अलग लड़े जिसका नुकसान भी उठाना पड़ा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को पता है कि वो जीत सकती है। जिस तरह पिछली बार 5 सीटें जीती थी उसमें वो इजाफा करना चाहती है, और अगर वो कांग्रेस के साथ लड़ती है तो उसे पता कहीं ना कहीं उसके वोटर भी छिटक जाएंगे और कांग्रेस के भी वोटर जो है अलग हो सकते हैं। तो वो उसने गठबंधन करके समाजवादी पार्टी ने देख लिया है
एक बार कांग्रेस से भी किया है। हाँ तो बिल्कुल, वो बसपा से अच्छी भी किया लड़कियां है, जो हैं वो लोकदल से भी विधानसभा किया है। चुनाव में भी देखा गया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वो भी देखा गया था। अभिषेक देखिए, ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री फेस को लेकर अब लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। हमने ममता बनर्जी को सुना, ममता बनर्जी ने कहा कि यदि मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे फेस तो ज्यादा अच्छा होगा, जिसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी सहमत थे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने थोड़ा सा यू टर्न भी लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहले जीत के आ जाएं, उसके बाद डिसाइड होगा। सत्ता पक्ष जो फिलहाल है वो INDIA गठबंधन को लेकर के ये बार बार कहता रहा है, बीजेपी बार बार ये कहती रही है कि चेहरा तो आप बताइए, चेहरे पर ही सबसे ज्यादा लड़ाई होगी और एक चीज लड़ाई होगी वो है सीट शेयरिंग पे लेकर के। बिल्कुल। तो सीट शेयरिंग को लेकर तो अभी फिलहाल कोई चर्चा ही नहीं है, अब ये चेहरा खोज रहे हैं। जो देखिए दिल्ली में जो बैठक हुई INDIA अलायंस की, उस बैठक में ऐसा वाकई में लग रहा था कि ये सभी सांसद इकट्ठा हुए हैं और प्रधानमंत्री का चेहरा चुनना है तो उसके लिए बैठक हुई है। ये लग ही नहीं रहा कि अभी आपको चुनाव में जाना है। तो आपको ये चीज समझना होगा कि अभी आपको चुनाव में जाना है, बीजेपी से दो हाथ करने हैं और नरेंद्र मोदी की गारंटी, जो वो कहते हैं नरेंद्र मोदी की गारंटी, उस गारंटी से आपको पहले लड़ाई करनी पड़ेगी। आप जीत करके आएंगे तब ये जाकर के स्थितियां बनेंगी जो फिलहाल आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, आप मंच पे देखिए, मंच जो अभी फिलहाल नजर आ रहा है, उस मंच को देख करके ही आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किसी भी नेता का बॉडी लैंग्वेज उस तरीके का है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि आप पहले ही से हार मान चुके हैं। ठीक है अभिषेक, लौट करूंगा। छवि अवस्थी भी राजस्थान से बनी है। ठीक है, चलिए छवि फिलहाल हट चुकी है इस समय लाइव से। अभिषेक देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन दो राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस को हार मिली, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने सोचा नहीं था, तो ऐसे में इन राज्यों के कौन कौन से दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं? क्योंकि जितने बड़े नेता इसमें होंगे उतना इस प्रदर्शन को धार मिलेगा, ये इंडिया गठबंधन जानता है। अगर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आप सवाल फिर से दोहराएं। जी अभिषेक, मेरा ये कहना है कि और देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ये तमाम दिग्गज नेता फ्रंट पर बैठे हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं जंतर मंतर पर, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस को हार मिली अभी फिलहाल उन राज्यों के बड़े चेहरे में दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या कुछ इनपुट है क्या कि वो कहां से शामिल हो रहे हैं? क्योंकि जितने बड़े नेता उतना बड़ा ये प्रदर्शन हर राज्यों के। इससे आगे लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। नीरज, चलिए समय का अभाव है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। लेकिन देखिए, आज का दिन बहुत खास इंडिया गठबंधन के लिए हो जाता है, क्योंकि आज राहुल गांधी अपनी बात तो रखेंगे, संबोधन भी करेंगे। उनके संबोधन का क्या कुछ असर होगा, कितना दमदार होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वेलकम बैक। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं जंतर मंतर, जहां पर सांसदों के सस्पेंशन पर विपक्ष का हल्ला बोल लगातार जारी है। INDIA गठबंधन का ये प्रदर्शन, जहां पर तमाम दिग्गज जुटे हुए हैं। देखिए, राहुल गांधी वहां पहुंच चुके हैं, इसी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी कुछ देर में पहुंच जाएंगे। तो इंडिया गठबंधन के सभी दिग्गज नेता लगभग पहुंचे हुए जंतर मंतर पर, लगातार अपनी बातों को भी रख रहे हैं। ये किस तरह से उनके अंदर तो आज के दिन विपक्ष का हल्ला बोल जंतर मंतर पर, एक एक करके नेता अपनी बातों को रख रहे हैं, बता रहे हैं कि सरकार की नीतियां कितनी खराब है और कैसे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये उनकी राय। लेकिन आज ये बड़ा प्रदर्शन है जंतर मंतर पर, राहुल गांधी से लगाए तमाम नेता संबोधित भी करेंगे और जो वहां पर नेता लोग पहुंचे हुए हैं आपस में वो भी लगातार चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस बोल रही है कि सांसदों को निलंबित करके सदन का चलाने का मतलब ही नहीं बैठता, सरकार निरंकुश हो चली है। तो देखिए फिलहाल ये लाइव तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर, सभी नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं कांग्रेस के इस समय, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, बीजेपी के हों, माफ करिएगा, इंडिया गठबंधन के सभी दिग्गज नेता आज हल्ला बोल रहे हैं
मौजूदा सरकार की नीतियों पर और जो 146 सांसद निलंबित किए गए। दीपिका। बिल्कुल, देखिए ये जमावड़ा आप जो देख रहे हैं, देखिए अब राहुल गांधी का इंतजार किया जा रहा था, राहुल गांधी आ गए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए राहुल गांधी का आज सब इसलिए इंतजार कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी का संबोधन बेहद खास माना जाएगा, क्योंकि उनका कहना यह है कि जिस तरीके से सदन को चलाया गया है वह नाकाफी है, क्योंकि बिना विपक्ष के आप सदन को कैसे चला सकते हैं। कल जो आपको याद होगा सागर, हाथों में बैनर थे, पोस्टर थे, तख्तियां थी, उसमें लिखा हुआ था सेव डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र बचाओ। और ये कहना था मल्लिकार्जुन खड़गे का भी कल कि बिना विपक्ष के लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। सागर। देखिए इंडिया अलायंस की ये तस्वीरें जहां पर सभी नेता पहुंचे हुए हैं, पोस्टर पर लिखा हुआ है सेव डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र को बचाने के लिए उनका ये इकट्ठा होना हुआ है जंतर मंतर पर। और इसी तरह से सभी नेता बारी बारी से मंच पर आकर अपनी बातें रख रहे हैं कि कैसे लोकतंत्र को हमें बचाना है, कैसे हमें नीतियां बनानी है, कैसे मौजूदा बीजेपी की सरकार पर हल्ला बोलना है। तो हर एक कोशिश, ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है, इसको भी आप समझिएगा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि INDIA गठबंधन का साफ तौर पर एक कहना, और यूं कहें कि अभी भी यहाँ पर एकजुटता नजर नहीं आती। यहाँ पर नीतीश कुमार नाराजगी जाहिर किए हुए हैं और उनको मनाने की कवायदें यहाँ चल रही हैं। राहुल गांधी ने भी फोन से उनसे बात की। देखिए ये जनता मंतर पर प्रदर्शन, ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं ग्राफिक के जरिए। जरा आप समझिए कि सांसदों के सस्पेंशन पर विपक्ष का किस तरीके से हल्ला बोल है। तमाम ये जो चेहरे हैं इंडिया गठबंधन के, वो आप देख पा रहे हैं। सागर। देखिए बिल्कुल जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन, वहां पर एकजुट हुए सभी इस समय जो नेता है इंडिया गठबंधन के, इनका यही कहना कि लोकतंत्र को हम बचाएंगे, प्रदर्शन ये करेंगे। 146 सांसद हैं जिन्हें निलंबित किया गया और इसीलिए और भी ज्यादा आक्रोशित हैं और गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। दीपिका। बिल्कुल, देखिए आज राहुल गांधी प्राण फूकने का काम करेंगे। जी हाँ, तमाम कार्यकर्ताओं की बात कर लें, क्योंकि कहते हैं ना कि अभी फिलहाल लीडर का नाम सामने नहीं आया है, तो राहुल गांधी का कहना, उनका वक्तव्य बहुत जरूरी होगा। उनका संबोधन भी उतना ही दमदार होना चाहिए जो कि इंडिया गठबंधन को और मजबूत करे। हालांकि मजबूती का जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए लूप होल बहुत नजर आता है। लूप होल इसलिए भी क्योंकि एक तो पीएम का कोई चेहरा निर्धारित नहीं है, जिसने बिगुल फूका था, जिसने सबसे पहले शुरुआत की थी, नीतीश कुमार इसमें गायब है, वो नाराज चल रहे हैं। अखिलेश यादव का एक अलग मुद्दा था। अखिलेश यादव ने भी, जब आपको याद होगा मध्य प्रदेश में जिस वक्त सीट का बंटवारा होना था, तब साफ तौर पर कांग्रेस से उनकी कोई सहमति नहीं बन पाई थी और कमलनाथ से उनका जो सामना हुआ था, जो जिरा हुई थी, वो भी सबके सामने आई थी और अखिलेश यादव ने भी वो नाराजगी जाहिर की थी। फिलहाल टूट फूट सागर हम कह सकते हैं बनी हुई है और इसी को कंट्रोल भी करना है। देखिए गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता भी आज शामिल हैं जंतर मंतर पर। जो 28 पार्टियां एक साथ आपको दिखाई दी थी दूसरी तीसरी बैठक में, उनके सभी नेता आज इस प्रदर्शन में पहुंचे हुए हैं। 4 बार बैठकें भी हो चुकी हैं इंडिया अलायंस की। तो ऐसे में अगर आज ये सभी नेता एकजुट हुए तो यहाँ पर ये अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखा रहे हैं कि हमारे में कितनी एकजुटता है। दीपिका। बिल्कुल, एकजुटता भी दिखाना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि ये एक मैसेज जा रहा है 2024 के लिए भी, लोकसभा चुनाव के लिए भी, क्योंकि जनता के बीच में इन लोगों को पहुंचना है, अपनी नीतियां पहुंचानी है। वो फेस भी इनको डिसाइड करना होगा, किस तरीके से वो प्रधानमंत्री का चेहरा सामने लाना होगा, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है। अभी 5 राज्यों में जो चुनाव के नतीजे आए हैं, कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना में ही जगह मिली थी। किस तरीके से 4 राज्यों में करारी शिकस्त उनको मिली। हालांकि वोट प्रतिशत जरूर बढ़ा, लेकिन हार का सामना उनको जरूर करना पड़ा है। भाई निलंबित सांसदों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा संख्या कांग्रेस के सांसदों की ही ज्यादा है। सागर। देखिए बिल्कुल कांग्रेस के सबसे ज्यादा सांसद जो निलंबित किए गए, संख्या जब लगातार निकाला जा रहा था, सांसदों को निलंबित किया जा रहा था, ये 57 से 58 थी। ऐसे में इस समय सबसे ज्यादा कांग्रेस के सांसद निलंबित हैं। इसलिए कांग्रेस जो नेताओं को समझा रही है कि कैसे आप आगे बढ़ें, क्योंकि लोकसभा का चुनाव सामने आ खड़ा है और एक एक कदम, एक एक रणनीतियां, सब कुछ जो है उस चुनाव से कनेक्टेड है। बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा सागर, जिस तरीके से जब INDI गठबंधन का जिक्र किया गया था, जब इसकी शुरुआत थी, नीतीश कुमार कैसे कैसे तमाम राज्यों में घूम रहे थे, सभी तमाम मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर रहे थे,
ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं जब नीतीश कुमार को भी लगा था वो बैकफुट पर चले गए और यूं कहा कि मंच से भी उन्होंने अपनी नाराजगी कई मर्तबा जाहिर की कि कांग्रेस को सिर्फ अभी विधानसभा चुनाव दिख रहे हैं, वह INDI गठबंधन के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री के तौर पर वो चेहरे की बात भी जब सामने आई, तब कल देखा गया था 2 दिन पहले जब ममता बनर्जी की मुलाकात भी हुई थी प्रधानमंत्री मोदी से, तब ये भी कहा गया था, ममता बनर्जी जब इस मीटिंग में शामिल भी हुई थी, उन्होंने कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे बतौर सीएम का फेस रखा जाना चाहिए। इस पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सहमति जाहिर की थी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का यह कहना था कि अभी आप जीत के आ जाइए, उसके बाद निश्चित होगा, उसके बाद ही हम निर्णय लेंगे कि कौन पीएम का चेहरा होगा। सागर, चलिए फिलहाल आंकड़े हमने आपको बता दिए, जो इंफॉर्मेशन है आइए तस्वीरों पर अब आइए कि किस तरह से इंडिया गठबंधन यहां प्रदर्शन कर रहे 146 सांसदों को निलंबन और उनको निष्कासित किए जाने के बाद। तो फिलहाल आपको बता दें ये मंच सज चुका है जिसमें तमाम INDIA गठबंधन के तमाम बड़े चेहरे नेता शामिल हैं, लेकिन इस बीच वो बड़े बड़े चेहरे नदारद हैं जिसको लेकर सवाल भी पूछा जाएगा, किया जाएगा कि एकजुटता आप में अभी आई है या नहीं, क्योंकि रूठों को मनाने की कवायद लगातार जारी है। तो जंतर मंतर पर इंडिया का ये शक्ति प्रदर्शन इंडिया अलायंस ये दिखा रहा है कि हमारी कितनी ताकत है, हम कितने मजबूत हैं, कितने नेताओं का हमें साथ है, कितनी पार्टियां हमारे साथ खड़ी हैं। बिल्कुल, सांसदों के निलंबन को लेकर इंडिया अलायंस एकजुट नजर आ रहा है और न सिर्फ जंतर मंतर बल्कि देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों के द्वारा और तमाम पार्टियों के द्वारा, ये कहना कि आखिरकार कैसे संसद बिना विपक्ष के चल सकती है। ये पहली मर्तबा है कि इतनी संख्या में सांसदों को निलंबित कर दिया गया हो। सबसे ज्यादा संख्या कांग्रेस के ही सांसदों की है। तो तस्वीर जरा देखिए, कल की तस्वीर जहां पर हम आपको बता रहे थे किस तरीके से प्रदर्शन किया गया था। पुरानी संसद से लेकर विजय चौक तक जुलूस निकाला गया था, प्रदर्शन किया गया था, सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बचाओ। तो 146 सांसदों के निलंबन के बाद ये प्रदर्शन, ये हल्ला बोला जंतर मंतर पर विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। आरजेडी के सांसद को आप देखिए और कई ऐसे ही लोकसभा राज्यसभा के सांसद जिन्हें निलंबित किया गया, जो जमकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे संसद में सुरक्षा की चूक मामले को लेकर, निलंबित किया गया क्योंकि उनका व्यवहार उचित नहीं था, मर्यादा में वो नहीं रहे सदन के अंदर, इसीलिए ये एक्शन उन पर लिया गया और फिर वो उतर गए दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन के लिए। बिल्कुल, ना सिर्फ दिल्ली की सड़कें नजर आ रही हैं, जंतर मंतर की तस्वीरें, बल्कि न्यूज़ इंडिया आपको हर एक जगह की तस्वीरें भी लगातार दिखा रहा है। कोशिश यही रहेगी सभी जगह को हम दिखा पाएं जहां जहां प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि ये देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। एक बड़ी खबर, भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बने संजय सिंह। संजय सिंह के अध्यक्ष पद को लेकर जमकर विरोध, साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को घेरा भी है।
बिल्कुल हम पहलवानों के साथ हैं, ये कांग्रेस लगातार कहती नजर आ रही है। तो भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष संजय सिंह के बनने के बाद साक्षी मलिक ने कुश्ती को ही अलविदा कह दिया। साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने का फैसला किया। कांग्रेस ने गुरुवार को आरोप लगाया कि ओलंपिक विजेता पहलवान साक्षी मलिक की आंखों में आंसू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की देन है। उल्लेखनीय है कि आंखों में आंसू लिए रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने यहां ब्रिजभूषण शरण सिंह के विश्वास पात्र संजय सिंह की भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद के चुनाव में जीत का विरोध करते हुए अपने कुश्ती के जूते टेबल पर रखे और कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की। इधर जम्मू कश्मीर में राजौरी में आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया। हमले में सेना के 5 जवान शहीद हुए हैं। सेना ने आतंकियों की घेराबंदी की है। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। वहीं हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है कि कहीं पर कोई अगर आतंकी छुपा बैठा है तो तुरंत उसे मौत के घाट उतारा जाए। सर्च ऑपरेशन ये जारी, कल से लगातार मुठभेड़ भी हो रही है। राजौरी पुंछ हाईवे पर हाई अलर्ट और एक-एक गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है कि कहीं कोई हथियार तो नहीं, कोई आतंकी तो गाड़ी में नहीं बैठा है। और इन्हीं गतिविधियों को रोकने के लिए सेना इस समय पूरी तरह से एक्टिव हो गई है राजौरी में। बिल्कुल 22 नवंबर जिस तरीके से घात लगाकर तब हमला किया गया था, 1 महीना भी नहीं बीता और दूसरी वारदात को अंजाम दिया गया है। तब 5 जवान हमारे शहीद हुए थे, 2 आतंकी उस वक्त मारे गए थे। और इस बार भी आपको बता दें, राजौरी पुंछ में ये घात लगाकर हमला किया गया सेना की गाड़ी पर। तो फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी किया हुआ है। हेलीकॉप्टर से भी गहन निगरानी रखी जा रही है। वहीं एक बड़ी खबर झारखंड से, जहां पर गोइलकेरा के पास नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। हावड़ा मुंबई रूट पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से ठप है। बिल्कुल रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करने का काम लगातार जारी है। नक्सली संगठन का आज भारत बंद का आह्वान है। घटनास्थल पर नक्सलियों ने बैनर और पोस्टर चस्पा किए हुए हैं। तो नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया है, फिर उसके बाद ट्रैक को बनाने का काम जारी है, लेकिन रेलवे परिचालन वहां पर ठप है। तो आज नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया है। घटनास्थल पर नक्सलियों ने बैनर पोस्टर भी लगाए हैं। तो झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर जिसमें नक्सलियों ने गोइलकेरा के पास नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया है। तो फिलहाल ट्रैक को दुरुस्त करने का काम लगातार जारी है। आवागमन फिलहाल बाधित, लेकिन जल्द ही इसे शुरू कर दिया जाएगा। इधर देश में कोरोना की फिर से वापसी हुई है। पिछले 24 घंटों में 740 नए मामले सामने आए। कोरोना के नए वेरिएंट ने फिलहाल टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना से करीब 4 लोगों की मौत भी हो गई। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये वो राज्य जहां पर कहर बरपा सकता है कोरोना, इसलिए आप सतर्क आप रहिए। हमारा मकसद आपको डराना नहीं, लेकिन एक बार फिर सतर्क करना है। 4 लोगों की मौत हो गई और मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। JN1 एक ऐसा वेरिएंट जिसके 21 नए मामले सामने आए। बिल्कुल, यहाँ पर स्वास्थ्य अमला भी सतर्क है और साथ ही साथ तमाम राज्यों को भी अलर्ट पर रखा गया है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। ये चूंकि मामले जो हैं JN.1 के लगातार बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, वही जो एहतियात है, वही गाइडलाइन जिसका आपको पालन करना होगा। दूरी बनानी होगी, मास्क का उपयोग करना होगा और अपना सबसे पहले ख्याल रखना होगा। तो गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र और यूपी में नए केसेस सामने आ रहे हैं। तो
तो पिछले 24 घंटों में 640 नए केसेस सामने आए हैं, जो कि अब चिंता को जरूर बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, ठंड का असर है, लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, सर्दी का सितम होने वाला है, और इसी के साथ साथ देखिए कोरोना का कहर भी, क्योंकि ऐसे में ये पता पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपको फ्लू हुआ है कि नॉर्मल सर्दी जुकाम है। लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि इस समय ज़्यादा हो रहा है, तो आप ज़रूर पहुंचिए, अपनी जांच ज़रूर करवाइए, ये बहुत ज़रूरी है। तो राज्यों से सतर्कता बरतने की अपील लगातार। इधर चंडीगढ़ की बात करी जाए तो चंडीगढ़ में मास्क की वापसी कर ली गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2649 हो गई है। कृपया पैनिक न क्रिएट करें, कहीं कोविड अभी नहीं आया है। 1-2 केसेज आए हैं, वो घर पर ही लोग इलाज करा रहे हैं और सर्दी जुकाम जैसा है। मैं आपसे करबद्ध अनुरोध करता हूं, जनता को बताएं कि केवल सतर्क रहें और जरा भी चिंता की आवश्यकता नहीं। कोविड वो वाला कोविड नहीं है, बहुत कम परेशान करने वाला है और बहुत चिंताजनक बात नहीं है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। नमस्कार।